हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की विशेष कृपा हो रही है इन दिनों। जो ये विशेष विषय हमारे उत्तम जगत गुरु ने चला दिया, गीता का भक्ति योग, बहुत अच्छे। और भक्ति के सहारे ही हम परमार्थ की मंजिलों को तय कर रहे हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भक्ति का अर्थ और कुछ न लेना, प्रभु में अनुरक्ति। प्रेम तो हमारा सबके साथ होता है, अनुरक्ति होती है अतीव प्रेम, अतीव। और ये कब आता है? जब सतगुरु बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस बात की उस समय समझ आती है मेरे देवी सज्जनों कि भगवान की जात से ही ये सारे जीव चल रहे हैं। जैसे मेरे स्वामी जी ने कहा था, गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया था, घर के अंदर या हमारे मंदिर में कितनी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है पर करंट से चल रहे हैं। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे, कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट या अपने भवन में लगे हुए हैं, लेकिन चल तो इलेक्ट्रिक करंट से है। इससे रब ने जितने भी ये रूप बनाया है अपनी शक्ति से चला रहे हैं। फिर हमारे जैसों का जिनका सतगुरु बना फौरन मन उसी शक्ति में जाता है, जिनके कारण से ये शरीर चल रही है। भले ही हमारे कोई नजदीकी मर जाता है तो हम रोते हैं, मेरी मां मर गई। दरअसल मां नहीं मरी, हाय पक्का कर लो, नेक जीवो पक्का कर लो। पिताजी मर गए, नहीं पिताजी कोई नहीं मरे। तो क्या हुआ, भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली। अगर तो जल्दी तल्लीन होना है तो अपने उन विचारों की जगह ये विचार बिठाओ। मां तो हमारे सामने गए, कोई अंग भंग नहीं हुआ मां जी का, सारे अंग पहले की तरह है। हुआ क्या, कोई भी अंग नहीं काम करता। हम बोल बोल के मर गए, मां जवाब भी नहीं देती, मां का एक अंग भी नहीं हिलता। करिए को कहते मां मर गई, मां तो है, इन अंगों को चलाने वाली शक्ति निकल गई। कितनी सच्चाई है। ये जो उल्टा पुल्टा हमने विचार रख लिया फौरन निकाल दो। मरता मुरता कोई नहीं जहान में, जिसके कारण से ये शरीर चल रहे गए, वो शक्ति मालिक की है। मालिक ने शक्ति इसमें डाली है। जो मां के पेट में जब पूरा शरीर बन जाता है 4.5 महीने में, बाद में प्रवेश करती है। अब ये कितनी सच्चाई है मेरी बेटी। अगर नहीं पक्का करोगे तो खुद ही सोचो, मन चारों ओर से हटेगा कैसे, और हटेगा नहीं तो प्रेम कैसे पैदा होगा, अनुरक्ति नहीं होगी भगवान के साथ। हाय हाय, महाराज जी में पूरी अनुरक्ति तो तब होगी चारों ओर से मन हटे और हटता तब है कि जिसके कारण से मैं किसी को प्यार करता हूं वो तो महाराज जी है। त्वमेव सर्वम। अगर तो जल्दी जल्दी अनुरक्ति होनी है भगवान में तो क्या आप सारे सच्चाई के पुतले हैं। आप सब अपने कल्याण के लिए यहाँ आती हैं। ओ देवियों, ओ माता, ओ बेटियों, ओ बुजुर्गों, ओ मेरे कल्याणकारी सज्जनों, वो बड़े कमाल का नुक्ता जे, बड़े कमाल का फार्मूला है, बड़े कमाल का गुर है ये, बड़े कमाल की विधि है ये। इंसानों को चलाने वाली भगवान की शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कह लो। मेरी बात मानो, फौरन देखो आपका मन
चारों ओर से खिंच जाएगी। ये ऐसा गजब की सच्चाई है, चारों ओर से हट जाएगा मन। वो चला रही है, महाराज जी शक्ति चला रहे। हम बोलते मेरी मां मर गई, बस यही बेवकूफी मारी, मेरे पिताजी मर गए। गलत, पिताजी तो कौन ही पिताजी है, पिताजी को चलाने की शक्ति चली गई। किसी भाई को गवारा न हो तो मुझसे पूछ लो, मैं शायद और तरह प्रकाश डाल के आपको समझा दूंगा। किसी बेटी में हलचल मची तो मुझसे पूछो, मां कहां मरी, मां तो ये आपके पास है तो सही, फिर क्या क्यों करी मर गई, बोलती नहीं ना। देखो आप क्या कहोगे, जलती नहीं ना, मैं बोल बोल के मर गई, अम्मा अम्मा अम्मा, कोई जवाब नहीं आता। और जहां अंग पड़े वहीं रह गए, जहां आंखें वहीं पथरा गई हैं, तो फिर यूं को कहते मेरी मां मर गई, मेरी मां में से शक्ति निकल गई। अब देखो अगर ये भाव बन जाए तो हमारा मन कहां जाएगा, शक्ति में, आत्मा में, परमात्मा में। हमारा मन खिंच के शरीरों से वहीं चला जाएगा। कोई वाह वाह, चूंकि उसके कारण से प्यार है ना। गोपाल कहां जा रहे हो, मैं करनाल जा रहा हूं। क्यों, रास्ते में और भी तो स्टेशन शाहबाद है, कोई और भी स्टेशन होगा, वहां क्यों नहीं जाते, करनाल सीधा क्यों जा रहे हो, मेरी बहू गई हुई है। अब बहू के साथ प्यार देख लो, कितने स्टेशन छोड़ के करनाल जा रही है। ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरे सज्जनों, कितने स्टेशन छोड़ के कहां जा रहा है गोपाल, करनाल। इस तरह मन कितने शरीरों को छोड़ के चला जाएगा भगवान में, यानी आत्मा में, यानी परमात्मा में, यानी शक्ति वाली भगवान में खिंच जाएगी। जब ये पता लग जाए कि वो महाराज जी शक्ति चलाती है इनको, ये मुर्दा है। वाह, शरीर तो डेड बॉडी है, ऑलरेडी डेड। इफ देयर इज एनी propelling power in the body which we perceive and see not only, no doubt due to that divine power, बिठाओ ना ये अपने मन में। If there is any बकवास, अगर मैं अब देखते हैं कि अब इसमें किसी प्रकार की हरकत है तो किसके कारण से, भगवान के कारण। वो तो आखिर में कहते इसमें हरकत तो है नहीं, मैं कैसे कहूं मेरी माँ, ये माँ तो है जिसको सारी जिंदगी हम समझते हैं कि मेरी माँ, वो तो अब है। यदि आप ये सिखा ले अपने मन को, है कितनी सच्चाई हो बेटो, ना जाने दो, ना जाने दो, मेरे लबों में न रह जाए, मेरे कंठ में न रह जाए, मेरे तालू में न रह जाए, मेरे अंतःकरण में न रह जाए, ये आपकी बुद्धि में उतर आए, ये भगवान का फरमान आप में आ जाए, जो है सबके तन में मकीन आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आ। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल नकार एले हस्ती का रंजो मना। ये तो शुरू से ही मुर्दा है। हम कहते मेरी मां, मतलब हमारा ध्यान कहां था, चमड़े में, हमारा ध्यान कहां था, शरीर में। जो शरीर है बड़ा इनकलाबी पॉइंट। हम फौरन शरीर को देख के थे मेरे पिताजी मर गए, पिताजी कहां मरे गए, कितना झूठ बोलते हम, वो तो है लेटे पड़े हैं, लेटे पड़े को मैं क्या करूं, क्यों चलते फिरते नहीं, शरीर पथरा गया। तो फिर यूं कहो ना, इनके मेरे पिताजी तो है लेकिन चलाने वाली शक्ति चली गई। मेरे घर में मशीनरी जो 4 लाख की लगवाई है लेकिन गवर्नमेंट पावर नहीं देती। ये आ गया ना मजा, पावर की शार्ट हो गई है, डिशॉर्टेज ऑफ पावर है। कितनी सच्चाई है जो आप लोग नहीं समझते। समझो ना इस बात को मेरी बेटी, यहां बैठ के नारी ना बनो, नारी ना बनो, यहां बैठ के शक्तिशालिनी बनो, शक्ति बनो। सच्चाई से कह रहा हूं, अगर नारी बनोगे तो ये भगवान के राज नहीं समझ आएगा, शक्ति बन के बैठोगे तो ये राज जल्दी समझ आएगी। आप ये सुने, मैं भगवान की शक्ति हूं, मैं नारी हूं, मैं कमजोर हूं, तो फिर नहीं बात समझ आएगी, फिर मन उधर जाएगा उनके अंदर। नहीं, मैं महाराज जी की शक्ति हूं, मैं अपने भगवान को अनुभव कर लूंगा। असल बात तो वही है। हाय कितनी सच्चाई। कोई मुझे छेड़ना चाहे छेड़ लो, सचमुच बाबा शरीर तो मरे हुए गए, केवल भगवान अपनी शक्ति निकाल लेती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट तो रहती है, गवर्नमेंट पीछे से क्या करंट खींच लेती है, करंट नहीं देती है। हमारा इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या करे? जब भगवान अपनी शक्ति निकाल ले तो शरीर क्या करेगा? शरीर तो उसी पर डिपेंड करता। शरीर का एक एक अंग
चाहे अंदर का है चाहे बाहर का है, भगवान चला रहे हैं। यहां आके हमने सिर्फ अपना सुधार करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। बेटी यहां के करना क्या है, टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं ऐसे स्थानों में क्या करना होता है, खासकर गीता जी को पढ़कर या ऐसी जगह सुनकर क्या करना होता है, तो रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग। हम समझते हैं पढ़ाई में खुशी है, नहीं। हम समझते हैं कमाई में खुशी है, नहीं, सुधार करो। हम समझते हैं पत्नी में खुशी है, नहीं। पतिदेव में खुशी है, नहीं। बड़ी बड़ी पदवी में खुशी है, नहीं। खुशियां घर परमात्मा है। इनमें अगर खुशी होती, पढ़ाई में, लिखाई में, पत्नी में, राजा भर्तृहरि लात मार के क्यों छोड़ गया, गोपीचंद लात मार के क्यों छोड़ गया है, सिद्धार्थ जिसका नाम बुद्ध बना क्यों छोड़ छुड़ा के चले गए। अगर इनमें हो तो भाई, इनमें हो तो ये छोड़ छुड़ा के सब चले गए, करोड़ों रुपए का राज्य छोड़ के चले गए। अगर इनमें हो तो, इनमें नहीं, ये मानी हुई बात है कि इनमें है। अगर इनमें हो तो हमेशा क्यों नहीं खुशी मिलती, इनमें हो तो फिर कोई आदमी आपको तलाक क्यों दे देता है और आप आदमी को तलाक क्यों देती हैं। शाबाश। अगर इन्हीं में हो तो फिर तो इनसे खुशी मिलती रहती है, लेकिन नहीं, मानी हुई खुशी है। अगर आप मानते सिनेमा में हो तो फिर सारा बाला शहर पर सिनेमा जाता, मेरे जैसे क्यों अकेले बैठे रहती हैं, ऐसा सोचा करो, बुद्धि खुल जाएगी। अगर इन्हीं में खुशी है, नहीं, आपने मान ली है, कुछ देर आपको खुशी मिलती रहेगी, फिर आपका मन इसी से ऊब जाएगा। आपने खुद कहा सिनेमा में खुशी है, फलाने पिक्चर में, 2 बार देखो पिक्चर, 3 बार, चौथी बार आपका दिल ही नहीं चाहेगा, यार कुछ छोड़े बड़े। शाबाश। इनमें हमने मान ली है, इनमें है नहीं। खुशी है घर भगवान जी है, वो तो घर है भगवान। जैसे हिमालय पहाड़ बर्फ का घर है, बर्फ का घर, इसलिए हिम बोलते हैं, हिम मैंने बर्फ, आले मैंने आले। शाबाश। इसलिए हम कहते हैं बर्फ गिर रही है तो अपनी भाषा में बोलेंगे हिमपात हो रहा है, हिमपात। हिम मैंने बर्फ, पात मैंने गिरना, हिमपात हो रहा है, मैं तो बर्फ गिर रही है। तो अब ये बात मानने वाली बात, हम कहते हैं ये शरीर चल रही है, अब ये बड़ा भूल है। ये शरीर चल रहे हैं, भूल है बाबा, पाप है बल्कि। क्यों, शरीर चलाए जा रहे हैं। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, विचारों में अंतर आ गया ना, याद के सुधार हो गए ना हमारा। बेटी तर्जा, बेटी सत्संग गीता जी का बहुत मुश्किल मिलता है। शरीर चल रहे हैं, नहीं, शरीर चलाए जा रहे हैं। पोत्र का पोत्र आपका, हाँ, आपके साथ आ रहा है, गलत, आप उससे ला रहे हैं। आ रहा है और ला रहा है में कितना अंतर है। आप उसी से ला रहे को, उसकी मां भी घर में कोई नहीं, उसका पुत्र, उसका बाप भी घर में कोई नहीं, तो दादी अमर ला रही है। इससे शरीर चलाया जा रहा, चल नहीं रहा। अभी ये विचारधारा बदल गई, अभी हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाएगा। अगर ये हो तो सृष्टि चलाई जा रही है, सृष्टि अपने आप में तो जा रहा है, इसे क्या पता मैंने क्या चलना है। कभी आप गौर करो ना, विचारधारा ये बनाओ ना, आम की गुठली को क्या पता है कि मैंने आम बनना है। गुठली के अंदर कोई है जो उसे बताता समझाता रहता है। हाय रब्बा मेरे आप। एक नमोली को क्या पता है कि मैंने नीम का इतना बड़ा पेड़ बन जाना है, इतना व्यापक पेड़ बन जाना, उसमें कोई है ना। एक प्याज का काले रंग का बीज होता है, उसे क्या पता है कि मैंने प्याज बनाना है। कौन है प्याज के अंदर, शब्बा। इतनी सी ईख की लकड़ी डालता है, ईख का नीचे, तो वो कितना बड़ा कमाद बन जाता है, इतना बड़ा ईख बन जाता है। आप सोचा करो ना, इसमें कौन है। ये खेत याद से मिर्चें उग रही हैं और परले खेत में ईख उग रही है। वो धरती की कड़वाहट खींच रहा है और वो धरती की मिठास खींच रहा है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, वो यूं सोचोगे बुद्धि खुल जाएगी। इधर मिर्चें इतनी कौड़ी, धरती में जो कड़वाहट पड़ा है वो खींच रहा है, उधर धरती में जो मिठास है, पर कौन इनको डिक्टेट कर रहा, इनको कह कौन रहा है, समझा कौन रहा है धरती की कड़वाहट खींचनी है। उन्हें कौन कह रहे हैं धरती की मिठास खींचनी है ना कोई। यदि आप इस विचारधारा बनेंगे, आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। यकीन करो मेरी वाणी पर, यकीन करो मेरी बेटी मेरी वाणी पर, बड़ी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। शाबाश।
यही दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार बताऊं कौन सा है? मां के पेट में बच्चे का बनना, जिसे दी ग्रेटेस्ट मिरेकल है। सबसे बड़ा चमत्कार मां के पेट में बच्चे का बनना। पिताजी ने जितना सा खून दिया आपको, कुछ कतरे ही तो होती है, उन कतरों से ये सिर बन जाना, इतनी रगे, नाड़ियां, रेशे, इतने अंग, ये सारा बन जाना, ये कौन बना रहा है? मानना पड़ेगा भगवान बना रहे। प्रकृति नहीं बनाती है। नालायक जो कहते हैं प्रकृति, प्रकृति नहीं, प्रकृति एक सिर्फ जड़ है। प्रकृति को अपने आप में कुछ पता नहीं होता, प्रकृति के पीछे है भगवान जी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है बच्चे, आपके पेट में बच्चे का उत्पन्न होना। फिर किस तरह बच्चे में आपके पेट से नाड़ा जाता है और उसके नाड़े के अंदर ओए होए ओए होए ओए होए ओए, ये नाभि जो है ये आपके पेट में पाइप जाता है। वाह, जो कुछ आप खाते पीती हैं उसका सूक्ष्म अंश बच्चे के पेट में जा रहा है। व्हाट ए वंडर! कितना बड़ा चमत्कार है। जो बाहर आ जाने पर वो नाई नाड़ा काट देती है। कोई वाह! अगर आप यूं विचारधारा बनाए, मेरे मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। सिर्फ यही बात आप ले लो ना यहां की सब बातें भगवान जी की पकड़ लो, यही बात पकड़ लो। यही कौन मेरे शरीर को चला रहा है? और किसके निकल जाने के बाद लोगों ने कहना मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। मैं तो आप भी मरी हुई हूं, अब भी मैं मरा हूं, स्टिल आई एम डाइड। तो फिर मैं जो चल रहा हूं फिर रहा हूं, भगवान की शक्ति चला रही है। भगवान ने भी शक्ति निकाल लेनी है। बिजली के इतने पॉइंट चल रही हैं, जैसे मेरे सामने माइक है, कीमती माइक है ये, अपना इंडिया का। अब ये दोनों चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, बड़ी दूर आवाज जा रही है। 100 टाइम ये बोलते हैं कि आवाज जाती है स्पीकर की, 100 टाइम आवाज जाती है। कौन चलाते हैं? स्पीकर। मिट्टी ते श्वास लो, ये करंट चला रही थी आवाज को। इसी तरह भगवान के नारायण की करंट, मान जाओ ना बच्चे, इस शरीर को चला रही है, बुद्धि को चला रही है, तन को चला रही है, मन को चला रही है, रगो नाड़ी और रेशों को चला रही है। और करोड़ों रुपया फॉरेन कंट्री वाला लगाया, हाँ, ये जो एक खून का कतरा नहीं बना सके, तो जो उसमें 6 आदमी थे खून का कतरा बनाने वाले, जोर का मारा थप्पा और अपने मुंह के ऊपर, इसके ऊपर कि लानत है हमारी रिसर्च को, हम कुछ भी नहीं समझ सके। ये कौन बना रहा खून? एक कतरा भी इंसान नहीं बना सका। चूंकि आखिर में दुनिया अगर हम बना भी ले तो खून में सेल कौन डालेगा? आहा, अगर इंसान कतरा बना ले तो इसमें तो खून में सेल है, सेल को जीवाणु कौन डालेगा? वो चूहे वाली बात होगी ना। एक घंटी ले भी आया, चूहे में से एक घंटी ले आया, आप उसका रस्सी बंधी हुई है, पर सारी बात तो यह बिल्ली के गले में कौन बांधेगा? बिल्ली ने कहना म्याऊं, तो कौन बांधेगा? तो कहावत मशहूर हो गई अपने देश के अंदर, हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट। असल को कौन पकड़ेगा? सारी बातें बना ले, लेकिन असल, अब अगर आप इसी को मान लें, शरीर तो मरे हुए हैं, ये तो भगवान की शक्ति चला। कितनी सच्चाई है देवियों, जिससे हम बहुत दूर हुए पड़े हैं। यही तो होता है सत्संग में आकर, खासकर गीता। इसलिए मैं कहता हूं, सत्संग अगर पूरा सत्संग होता है तो गीता जी से। अगर आप गहराई में जाए तो आप सहमत हो जाए, बाकी सत्संग अधूरे होते हैं। रख लो आप रामायण, रख लो आप भागवत पुराण, रख लो आप महाभारत, या कोई और शास्त्र रख लो, गरुड़ पुराण रख लो, अधूरी बातें हैं। यह आके गीता का आपका कहां से हाथ तक घर पूरा कर देती है, फ्रॉम ए टू जेड। सारी बातें आपको धार्मिक पता लग जाएंगी जब आप माइन्यूटली एंड सिंसियरली एंड डिवोटेडली महाराज जी की वाणी को पढ़े तो। पर आपको जरूरत ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अपनी रिसर्च आपके अंतःकरण में रख के चला जाता हूं। मैं इसी बात पर रुको, मैं आगे चलूं। शरीर तो सदा ही मरे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त बात आज इस शरीर की। मैं नारी हूं, मैं नर हूं। चलो मन गए आप नारी है, हम नर रहे, लेकिन उसके चलाने वाले कौन है? हाय रब्बा मेरे, ओए कभी ये भी बैठ के सोचा करो, जब दोपहर को घर में कोई नहीं होता, जब आप एकांत में होती हैं, कोई और आपका रिश्तेदार नहीं होता, उस वक्त सोचा करो कौन है वो जो मेरे मुर्दा शरीर को चला रहा है। मेरी मुर्दा शरीर को, ये मेरे शरीर को नहीं,
मेरे मुर्दा शरीर को चला रहा है। कौन है वो? मैं ही हूं। कौन? मैं नारायण, जिन्हें सृष्टि बनाई, सृष्टि चला रहा हूं। और वाह, जब तक आप ये विचारधारा नहीं बदलेगी, आप शरीरों से परे कैसे हटेंगे? परने वाले की भक्ति कैसे करोगे? परे वाले की भक्ति जब तक के इस किनारे को, हाँ, नाव नहीं छोड़ती इस किनारे को, उस किनारे कैसे पहुंचेगी? जब तक हम शरीर के किनारे को नहीं छोड़ेंगे, आत्मा तक कैसे पहुंच, परमात्मा के उस परले पार कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि सारी वृत्ति, सारा ध्यान, सारा मोह, सारा प्रेम तो इसके साथ लगा पड़ा है, बॉडी के साथ। जब नाव की रस्सी यहां से खोली जाएगी तभी तो नाव हिलेगी और परले पार जाएगी। परमात्मा की जात में तलीन कौन होगा? जो शरीर की ममता तोड़ देगा। अभी तो मैं सारी शक्ति शरीर में, अपने शरीर में, आगे बोलूंगा शरीरों में, पहले इसके साथ मोह होता है, फिर शरीरों में, माताजी, पिताजी, बहन, भाई, पत्नी, पतिदेव, शरीरों में हमारा प्रेम बढ़ जाता है। क्या दोगे भगवान को? सारा प्रेम तो मेरे सजनों शरीर के साथ शरीरों में, शरीर के साथ शरीरों में, शरीर के साथ शरीरों में, शरीर के साथ शरीरों में बटा पड़ा है। क्या देंगे अपने मालिक को? चूंकि मालिक भी तो क्या चाहते हैं? शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का नाम तो भक्ति है, और पूरा दिया जाए और न रह सके, इसी को बोलते हैं भक्ति। अनुरक्ति का नाम है भक्ति। मेरे देवियों, जोर का बोला, भक्ति, भक्ति, अनुरक्ति, एक्सट्रीमली लव टुवर्ड्स ऑलमाइटी, एक्सट्रीमली शब्द है। वाह, तो वो होगा कब? जब इनसे टूटेगा मन। इनसे टूटे कब? जब इनको मुर्दा समझे, ये तो मुर्दा है, मेरी महाराज जी चला रही है, मेरे प्रभु चला रही है। वाह वाह वाह, कितनी जरूरी बात। अभी तो मन जात से हटेगा ना, इससे निकलेगा ना। नहीं मनोरमा, अगर तो माँ बाप का मोह प्यार छोड़ के ना आती, पति के संग कैसे आ जाती? बिल्कुल, इतनों का मोह छोड़ के 25-26 साल एक घर में रहकर, तभी तो उसको पति माना। बिल्कुल है, ये भी बड़ी हैरानगी, इतनों का मोह छोड़ देना और 25-26 साल एक घर में रहकर उन सारों को पीट दे आना। ये तो भगवान दुनिया चलाना चाहते हैं, वरना असंभव बात है। तभी तो गृहस्थी चल रही है, ये दुनिया चल रही है। इस तरह इतने बरस हम इन शरीरों के साथ हैं, और फिर इसको तोड़ना सबसे बड़ी मुश्किल है। तो ये अपने शरीर से ममता तोड़ना, पर पुत्री स्त्री है। सच्चाई बताओ मनवा, इस बॉडी के साथ तो इतना लगा हुआ है, ये तो मुर्दा है। महाराज जी इसको चला रही है। एक एक अंग यदि चलता हुआ और अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भगवान की शक्ति से दिखाई दे रहा है। सुनो नेक जीवो, कितनी सच्चाई है। देख लो मनवा, एक दिन जल्दी आ रहा है, क्या भगवान अपनी शक्ति निकाल लेंगे? तो फिर इसने हिलना ही कोई नहीं, और तूने उड़ जाना इसमें से। आहा, देख ले शरीर इतना हो गया तेरा, अंग थकने लग गए। देख लो मनवा, मान जा। मान रहा हूं, देख रहा हूं। पिंजरा हुआ पुराना रे पंछी, अब तो है उड़ जाना रे पंछी, पिंजरा हुआ पुराना। अब तो एक एक अंग हारने लग गया, पुराना होता जा रहा है। तो पहले ही समझ लेना, ऐसे कोई जन्म नहीं होता, ऐसे फिर गर्भ में नहीं गिरेगी, मेरी कोई भी देवी नहीं आएगी फिर पेट के अंदर, फिर जन्म नहीं होगा। क्यों? मन मालिक में लग गया। चलाने में शक्ति वही है। कितना व्यास जी ने आसान कर दिया है, वो इसको चला रही। अगर गई तो शरीर कौड़ी से कोटा, आपने इतने निकटतम प्रियतम शरीर, इस शरीर को उठाकर अग्नि में रखा। अग्नि में, हाँ, जैसे लोड़ी जलती है, जैसे लोड़ी जलती है, एक दिन तेरी काया की भी लोड़ी जलेगी। वो लोड़ी जलती है 30 मन 40 मन की, ये लोड़ी जलेगी 12 मन 13 मन की। ये जरा बेबी लोड़ी है, वो जरा बड़ी लोड़ी है, जलेगी ये भी। तो क्यों ना जलने से पहले मन हटा ले। क्या? मेरे महाराज जी, मेरे भगवान जी, मेरे नारायण जी, मेरे इष्टदेव जी, मेरे जगत गुरु इनको चला रहे हैं। वरना मैं तो विस्तार करता जाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाता जाऊंगा, आप इंसाफ नहीं कर सकोगे। महाराज जी के ज्ञान के साथ इंसाफ कौन करता है? जो मन तोड़ ले। फिर सुनना,
ये नाव जो इस किनारे है परले पार कब जाएगी? जब यहां से रस्सा खोला जाएगा, जब यहां का रस्सा खोला जाएगा तभी तो परले पार जाएगी ना। यहां अगर वो अपन चप्पू मारता ही रहे तो रस्सा खोलता ही, जब नाव यूं हिलती रहेगी, यूं हिली यूं हिली यूं, आगे तो नहीं जाएगी ना। जब तक वो बंधा हुआ ठीक हो बाबा, ठीक हो, ओ बाबा, ओ बाबा, क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। जब तक वो रस्सा नहीं खोलता नाव का तब तो नाव हिलती रहेगी, इधर 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 इधर। रस्सा दो खोल, रस्सा फैल दो नाव के अंदर, अब हमारे चप्पू आ गई परले पार। कर दो रस्सा शरीर का। क्या मतलब? इस शरीर को चला रहे हैं तो मेरे भगवान जी चला रहे हैं, खोलो, वरना घर से आते रहोगे, यहां भी आओगे, यहां से गए घर, घर से आ गया, गीता जी पढ़ी, जाप कर लिया, रहोगे वही के वही कोहलू की बैल की तरह, नहीं तरक्की करोगे। और मेरे मन में जबरदस्त चाहना है कि यदि रब ने मुझे प्रचारक बनाया है तो ये बातें आप में सदा के लिए बैठ जाए और आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाए। नाव परले पार कब जाएगी? जब यहां का रस्सा खोल दिया जाएगा जिसके साथ बंधी पड़ी है, तब वो उधर जाएगी, चप्पू मारता जाएगा। नहीं तो मारता रहे 2 घंटे, नहीं सारा दिन चप्पू मारता रहे, वहीं के वहीं सिर्फ मूवमेंट होगी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, जैसे हमारी मूवमेंट है। क्या छावनी से अम्बाला, अम्बाला से छावनी, इधर शहर से सत्संग भवन, सत्संग, ये तो बात ही ना बनी। कब परले पार पर भगवान के नजदीक, कब हमारी मन की शुद्ध पवित्र वृत्ति पहुंचेगी? जब शरीर से, शरीर किला है, मन की वृत्ति इसके साथ बंधी हुई है, तोड़ो उनके कैसे? यही कहकर क्या चला तो भगवान जी रहे। ये तो मुर्दा है, ये इतना गजब का पॉइंट है जिसे काटा नहीं जा सकता। चला तो भगवान जी रही है, शरीर तो मुर्दा है। महाराज जी शक्ति चला रही है, भगा रही है, दौड़ा रही है। बस मैं हूं या आप, माता है या बेटियां, सारी वृत्ति उस भगवान में लग जाएगी जो इसको चलाने वाले गए, जिसकी शक्ति से मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, मेरी बेटियों, ये शरीर चल रहा है। किसकी शक्ति से चल रहा है? भगवान की शक्ति से। कब दुनिया वाले, गली महल्ले वाले कहेंगे मर गया मर गया मर गया? कब कहेंगे? है तो मुर्दा। तब कहेंगे जब भगवान ने शक्ति छोड़ दी, तब सारे गली महल्ले वाले बोल उठेंगे। तो अभी क्यों ना हम मान, जो सच्चाई है अभी क्यों ना मान ले, महाराज जी की शक्ति से चलाई जा रही, अभी मान लो। तब ये दृष्टांत याद रखना, नाव तो परले पार तब जाएगी जब इधर का रस्सा नाव का खोल दिया जाएगा। शरीर तो मेरे मालिक के नजदीक तब ही पहुंचेगा कब? जब इधर की ममता तोड़ दी जाएगी। अच्छा, उधर तो चप्पू लगते हैं तो नाव परले पार जाती है, इधर साधनों में कौन से चप्पू लगते हैं? विवेक, वैराग, शाबाश, भक्ति, शक्ति। विवेक वैराग से सबसे पहले कहा जाता है सत्संग। सत्संग से ही मिलता है विवेक और वैराग और सत्संग। पहले सत्संग, ये चप्पू माने जाती हैं सत्संग। फिर सत्संग से मिला विवेक। देखिए एक से एक देखो देता है। सत्संग ने क्या दिया आपको? विवेक से क्या पैदा हुआ? वैराग ने क्या दिया? वैराग। और विवेक ने क्या दिया? भक्ति। और भक्ति से क्या निकल आई? और शक्ति से कौन निकलता है? शक्तिमान। शक्ति से कौन निकलेगा? जिसने शक्ति भेजी है, भगवान। शक्तिमान ब्रैकेट में भगवान, शक्तिमान ब्रैकेट में भगवान है। कितना सिस्टमेटिकली हिंदू धर्म है, कितना सुव्यवस्थित रूप से अपने महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के परम पिता जी ने समझा दिया। शक्ति से शक्तिमान, और शक्तिमान से हो गया कल्याण। जीव तलीन हो जाता है। अब ये बात को छोड़ने योग है, फौरन पकड़ने योग है। इसीलिए बार बार कहते हो सत्संग तो गीता जी का सत्संग है, परफेक्ट सत्संग, अपने आप में पूर्ण सत्संग। यदि आप समझ लें और फौरन मान के अपना सुधार कर लें, अपनी गलतफहमी सुधार इज इक्वल टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग, टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उसको हम निकाल दें। बस एक बार पता लग जाए हमें, पिक्चर कभी भी नहीं जा पैर रखना। पता तो लग जाए ना कि ये मुझसे गलतियां हो रही हैं और मैं दुख पा रहा हूं, एक समझ तो आ जाए। शाबाश शाबाश। सत्संग तो लेबोरेटरी होता है,
डॉक्टर साहब कहते हैं खून टेस्ट करवाओ, अच्छा पेशाब टेस्ट करवाओ, अपना शौच टेस्ट करवाओ। मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ पड़ा है? मैं देखे तो सही, इसमें गड़बड़ क्या है? बुखार तेरा उतर नहीं रहा, बुखार 102 पर रुका हुआ है, जरा ये सारे टेस्ट करवा के लाओ। अभी मैं जरूर जाता हूं, ले करता हूं, यही टू सी व्हाट द डिफेक्ट आर इन योर बॉडी। इस तरह यहां आती है क्या? टू सी व्हाट आर दोज डिफेक्ट्स इन माई इंटेलेक्ट, इन माई माइंड, इन माई फिजिकल बॉडी एंड इन माई डेली लाइफ। कोई वाह, परमात्मा की कसम, सत्संग तो एक लेबोरेटरी है। जैसे आए दिन आप खून टेस्ट करवाने जाती हैं, आए दिन आप पेशाब या शौच टेस्ट करवाते हैं, आए दिन यू गो एंड अप्रोच एंड गेट इट टेस्टेड। हाँ, तो ये भी तो लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला। यहां भी तो हम देखते हैं क्या हो गया मेरी बुद्धि को, क्या हो गया मेरे विचारों को, क्या हो गया मेरे कर्मों को, क्या हो गया मेरे संपर्क को, क्या हो गया मेरे रोज खाने पीने को। क्यों? मैं दुखी रहती हूं, पतिदेव अच्छी है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे मकान भी 2 मंजिला है, हमने नई कार भी ली थी 96 के अंदर। ये सारे तो एक शब्द लगाओ हमारे पास है, ये सारे तो डैश है, ये सारे तो एक शब्द क्या लगाओ, बोलो ना, ऐश्वर्य या वैभव। ये सारे वैभव और ऐश्वर्य, ये बैटल में लिखो, दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये सारे ऐश्वर्य और वैभव तो हमारे पास है, फिर मैं क्यों दुखी होता हूं? हम तो समझते थे इन्हीं में शांति, इन्हीं में आराम, इन्हीं में चैन, इन्हीं में करैल, इन्हीं में बाब मैं कह के थका नहीं है, इन्हीं में मेरा भविष्य ब्राइट हो जाएगा। लेकिन ब्राइट हुआ कहां है? इनमें है कुछ लिखा का? ये सत्संग आपके लिए मेरे प्रभु जी का बहुत कल्याणकारी है। ये सत्संग सच्चाई प्रकट करता है कि वेयर लाइज माई डिफेक्ट्स, फॉलिंग्स एंड वीकनेसेस एंड ब्रीचेस। मेरी ब्रीचेस, मेरे डिफेक्ट्स, मेरी फॉलिंग्स कहां है? ये सब कुछ होते हुए मैं खोया खोया रहता हूं। तब हमें यह आके पता, लेबोरेटरी ने आखा तो किया कहां? यही तो हमारी लेबोरेटरी, जैसे पेशाब टेस्ट चाहिए, मैंने अभी कहा पेशाब टेस्ट या खून का या स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो आपको रिपोर्ट देती है, आपके स्वाद में ये डिफेक्ट है, आपके शौच में ये, तो यहां भी पता लगता है आपकी बुद्धि में ये डिफेक्ट है, आपके मन में ये प्रयोगशाला हो गई, आपके विचारों में ये डिफेक्ट है, आपकी संगत में, आपके खान पीन में ये डिफेक्ट है। जब तक कि आप उनको रिमूव नहीं करेंगे आप रोते ही रहेंगे। है, आपको फौरन रिमूव कर देना चाहिए, फौरन, तभी शांति आपके अंतःकरण में विराजमान होगी, अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ये सारा कोई दूर करना पड़ेगा, अगर जिंदगी चाहता है तो सिगरेट दूर करना पड़ेगा, शराब दूर करना पड़ेगा, ये जो गोश्त की आदत डाली दूर करना पड़ेगा, ये जो सिनेमा देख देख के अपनी आंखें चुन्नी कर रही हैं ये दूर करना होगा। अभी तक तुम मरने के नजदीक पहुंच गए और तुम्हारे में इतना हलचल है पेट के अंदर और विचारों में और मन में, गलत। ये अगर तो जिंदगी चाहता है वो कर लेगा, नहीं तो मरेगा, मौत तो नजदीक आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट शराब की बताओ, फॉरेन कंट्री वालों की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? शराब धीरे धीरे मौत के नजदीक इंसान को ले जाती है। जिसने मरना हो वो जरूर इसे बनाए रखे, और जिसने नहीं मरना तो उसको फौरन किक मार दे। शराब मंदम मंदम शनई शनई मौत के निकट ले जाती है। तो अपने आप इसको जिंदगी चाहिए, वो मरे छोड़ेंगे। इस तरह ये जितनी डिफेक्ट जो मैं आपको भगवान के द्वारा बता रहा हूं, ये क्या है? ये धीरे धीरे किसके नजदीक ले जाते हैं? वो तो शराब तो मौत के नजदीक ले जाती है, लेकिन ये डिफेक्ट जो हमारे में आगे है, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये राग, ये द्वेष, ये धीरे धीरे कहां ले जाते हैं? किसके नजदीक ले जाती हैं? एक जरा निश्चित रूप से बोलिए ना, पतन की ओर, गिरावट की ओर, डाउनफॉल की ओर। ये शाबाश बेटी शाबाश, ये सारे में ले जाती हैं आदिवादी उपाधि की ओर, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और पारिवारिक बेचैनियां, बेकरारियां, कमियां। आपके कृष्ण पुकार पुकार के कहती हैं गम बेहिसाब उनको दिन को रात।
शराब तो मौत के नजदीक ले जा रही है जीव को, शराबी को। और ये जो डिफेक्ट है हर नर नारी को लिए जा रही है, आदिवादी उपाधि, जो कि मन एक सुई चुभने जितना भी दुख नहीं चाहता कि मुझे डॉक्टर साहब प्रिक करे अपनी सुई, नीडल, टीका, नहीं मन चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर भी ऐसा होता है ना, हम सियाने बने। मैंने कई बार कहा गीता आपको सियाना बनाती है, गीता आपको बहुत ही दूरदर्शी बना देती है। अब इस बात को मानो मैं आके प्रसंग लूं कि सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा। मेरा शरीर, मेरा मुर्दा बोलो को जरूर शब्द का करो, मेरा मुर्दा, मेरी डेड बॉडी चल रही है तो भगवान की शक्ति चल रही है। एक दिन ऐसा होएगा क्या भगवान शक्ति अपनी ले लेंगे। वाह, एक दिन ऐसा होएगा। अब कहते जब मरेंगे तब देखी जाएगी। काका आजकल कोई पता नहीं, पेट में बच्चा मर रहा है, माँ की गोदी में बच्चा दूध पी रहा था, तो दूध पी रहा है, माँ समझते मेरा बच्चा दूध पी रहा है, जब डाल दिया तो डेड बॉडी हो गया, तो मर गया था। आजकल मौतें देखो क्या कमाल की हुई है, वो शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ी अजीब मौतें। बालक रूप में बच्चा, माँ इतनी पिट्टी मंदिर में आके टब में बच्चे को रोज नहलाती थी, तो अपने स्वभाव के अनुसार उस दिन नहलाया, तो जब बच्चे को पानी में नीचे से ऊपर किया, बच्चा खत्म, 2 बार किया, खत्म। लो, मौतें तो फौरन। अब तो घर से बाहर निकलो तो मेरी बात जरूर मान लो, अपना पूरा एड्रेस अपनी जेब में डाल के जाओ। कोई पता, सड़कें तो शमशान भूमि हो चुकी हैं, सड़कें शमशान भूमि, सड़कें इजिकल टू शमशान भूमि, शमशान भूमि इजिकल टू सड़कें। कोई पता नहीं कहां से कोई इतनी चल पड़ी है व्हीकल्स। एक सड़क ने साइकिल भी संभालनी है, हाँ, स्कूटर भी संभालनी है, गाड़ियां भी संभालनी है, बसें भी संभालनी है, ट्रकें भी संभालनी है, और हमारी भी गाड़ियां संभालनी है। सड़क बिचारी क्या करे, कहां तक किसको संभाले। फिर कहीं ना कहीं तो आपस में ठक ठक हो गई ना, इतना कुछ एक सड़क संभाल रही है, ठेले भी संभालने हैं, और बताइए कुछ निकल आई है, ये ट्रालियां और ट्रैक्टर, ये भी तो सड़कों ने संभालनी है, फिर कहीं तो ठोकर लगे। अब हम लोग जो कल्याणकामी है, भगवान की कृपा से कल्याण की इच्छा खड़ी हुई, इस राज को पहले जान लो गीता से। इसलिए भगवान ने सबसे पहले यही राज दिया गीता को उपदेश देने से पहले, कि पहले देखो शरीर और आत्मा क्या है, एक एक को चला रही है, एक एक से चल रही है, और जो एक है उसका नाश कभी नहीं होना, और जो चलाई जा रही है बॉडी, इसने कभी रहना नहीं। हाय, अपने मन को हमेशा ही समझा लो, शरीर ने कभी टिकना नहीं और परमात्मा ने कभी मिटना नहीं। ये तो अंतःकरण पर लिख लो ना, शरीर ने कभी टिकना नहीं, परमात्मा ने कभी मिटना नहीं। दोनों ही आपस में उल्ट है, एक ने टिकना नहीं, एक ने मिटना नहीं। जिसने टिकना नहीं वो शरीर है जो नजर आ रहे हैं सारे, और जिसने मिटना नहीं वो परमात्मा है। अब मैं हूं या आप, मता है ये मेरी बेटियां, हमारा पूरा मन भगवान में लग जाएगा, ना मिटने वाले में, अविनाशी में लग जाएगा, उसी की हम भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने ये कहा भक्ति भी करनी है तो ना मिटने वाले करो। मिटने वाले की क्या, मिटने वाली करके कितना तजर्बा आपको हुआ वर्मा, कितना कठोर तजर्बा हुआ। मिटने वाला मिट गया, टिकने वाले का, टिकने वाले को ढूंढने वर्मा यहां आइए, टिकने वाले को आप ढूंढने आए हैं, मिटने वाला मिट गया। कितने मिट गए हमारे घरों में से, हमारे साथी, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, कितने मिट गए। आओ हम अब गीता जी पढ़कर, गीता जी सुनकर पक्की बात करें, और अनुभव, ये बात पक्की नहीं बल्कि अनुभव भी करें। अब उसके अनुभव के लिए साधन हमारे पास क्या है, गीता, भक्ति, गीता का भक्ति योग। हाँ, भक्ति के माध्यम से या मीडियम से, हाँ, उस न मिटने वाले को अनुभव किया चाहते हैं। चल पड़े या इस मार्ग पर, भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। अनुभव करके छोड़े, जहां चाह वहां राह, जरा चाह अपनी गर्मा गर्म रखनी, चाह पीने वाले नहीं, चाह मैंने उत्कंठा, चाह मैंने लालसा, चाह मैंने बर्निंग डिजायर। हम डिजायर को बर्निंग रखें, उसको ठंडा ना होने दे, तो जरूर अनुभव कर लेंगे, जरूर।
अगर एक प्यासा कौवा कंकर डाल डाल के अपनी प्यास बुझा सकता है तो शेम हमारे लिए, हम क्या अपनी प्यास भगवान से ना बुझा लेंगे? उनने कंकर डाले, हम क्या डाले? हम साधना डाल रही हैं, श्रद्धा डाल रही हैं, अपनी योग डाल रही हैं, अपना सत्संग डाल रही हैं। हमारे लिए ये कंकर है। किसके लिए? भगवान को ऊंचा लाने के, ओए 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 महाराज जी को ऊंचा लाने के लिए। आहा, जो चीज बियॉन्ड है उसे हम हाथ मिलाना चाहती हैं। बियॉन्ड भगवान क्या है? बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसे हम विद इन लिमिट लाना चाहते हैं। किस द्वारा? अपनी इसी भक्ति द्वारा, जो हमारे से परे है। तुम हो एक अगोचर, अगोचर बुद्धि और मन के परे, परमात्मा के सब भक्ति उसे गोचर करती है। आहा, अगोचर को बोलो जरा प्रेम से, अगोचर को, अगोचर को, जो अगोचर है। और जाने का मतलब क्या होता है? भगवान को गोचर करना। आहा, उधर देखिए पातशाही कह रही है ग्रंथ, कोई समझे ना समझे, सच्चाई तो अनुभवी बता के चले गए। सुन सुन अंधे पावे राह, हे प्रभु जब मैं तेरी बातें बार बार सुनता रहूंगा तेरी राह मुझे मिल जाएगी। सुन, भाई जी को एक लाइन लेके व्याख्या करनी चाहिए। कौन समझाए जाके गुरुद्वारे इनको? सुन सुन अंधे, जो अकल के अंधे हैं उनको राह मिल जाएगी। पावे राह, सुनिए हाथ, जब वो बार बार सुनेंगे, सुनिए हाथ, देखिए क्या शब्द कमाल के, सुनिए हाथ, वो चीज सुनते सुनते हाथ में हो जाएगी। जो होवे आसगाह, जो मेरी पहुंच से परे है। आसगाह, जो मेरे ग्रहण से परे है, वो मेरे हाथ में हो जाएगी। कौन विचार करता है वहां बैठ करके? सुन सुन अंधे, अकल के अंधे, पावे राह, और सुनिए हाथ, वो चीज हाथ में आ जाएगी। सुनिए हाथ होवे आसगाह, जो मेरी डेथ विच वॉज आउट ऑफ माई रीच, आउट ऑफ माई अप्रोच, बिकम्स इन माई लिमिट, इन माई अप्रोच। कौन? वो शक्ति, वो परमात्मा। जब जीव यथार्थ रूप में उसके बारे में विचार करता है, इस तरह ज्ञान गोष्ठी में इतने एकांत में लगन लगा के कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है, इस तरह विचार करता है, तो उसी भक्ति के द्वारा हम जरा अपने मालिक को अनुभव करना चाहते हैं। और जैसे अब आप चल पड़े, ऑन फुट चल पड़े, क्या कि बड़ा भारी पुण्य होता है ऑन फुट कुरुक्षेत्र में चलेंगे, और वहां पर जाकर के हम भगवान जी को ज्योतिषार में जाकर प्रणाम करेंगे। चल पड़े आप? हाँ, चल पड़े आप जी। लेकिन ये क्या? एक थैला इस बगल में, एक थैला इस बगल में, थैले लेके चले हो और हाथ में वॉकिंग स्टिक। बाबा, इस थैले में हमने, ध्यान से सुनना, मैं दृष्टांत वही दिया करता हूं जो रोजाना आपके जीवन में काम आते हैं। इस थैले में टॉर्च भी है जो हमारे काम आएगी रात को। इस थैले में क्या, हमने थोड़े से चने भुना के रखे हुए हैं और गुड़ उसमें मिला के रखा हुआ है। रास्ते में भूख लगेगी ना, चलते भी जाएंगे, फक्के भी मारते जाएंगे। देखो रास्ते में देखिए तो आपने क्या रखा है। इधर क्या है? इधर पानी की बोतल है। रास्ते में पानी कहाँ मिलता है? तो हमने पूरी बोतल रख ली है प्लास्टिक की, तो इसी से गिलास में उसका इसी से घुट भरते जाएंगे। वो शाबाश, देखिए 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 क्या क्या करके जा रही है। और क्या है? एक तौलिया है, रुमाल भी इधर रखा हुआ है। अच्छा, हमने बटुआ भी रखा है, काफी चीज एक थैली में रखा है, वहां जाके दान दे आएंगे। देख तो इसके हम कहेंगे राह खर्च। बच्चे इसे बोलते हैं हिंदी में पाथेय, प थ या पर मात्रा, या पाथेय। जो रास्ते में चीजें हमें मदद देती हैं वहां भी मदद देंगी। वो इसी तरह भक्ति के अंदर जो चीजें हमें मदद देंगी भगवान जी वो बता रहे हैं, जो हमें मदद देती है। कल मैंने क्या बताया था, क्या मदद देती है? स्वाध्याय। इस मार्ग में हमारा स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू, वाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। ये तो पता ही नहीं था, उठाए गीता 4 श्लोक पढ़े और बस दैट्स ऑल। नो, इससे कोई ठोस लाभ नहीं। कल आपने जाना इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टडी, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन और एक्सटर्नल टू थिंक एंड टू मनन। हाँ, उससे भक्ति भाव जल्दी बढ़ जाता है।
लो आज मैं आपको सुनने दे कि और बात लाया हूं। क्या है, जैसे टाट ले जाए, चने ले जाए, उनको वो मुबारक को तीर्थ यात्रा कर रही है, हम परमार्थ यात्रा कर रहे हैं। हमारे अनुकूल हमें बताया गया, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, क्षमा का गुण धारण कर लो। और मैं शुरू करूं, जरा समझ लीजिएगा, क्षमा का गुण धारण कर लो। यदि भक्ति को बढ़ा लेना, चार चांद लगा लेने हैं और यथार्थ रूप में भक्ति के साथ इंसाफ करना है, वर्मा शर्मा जी, बाबा जी, अगर भक्ति के साथ इंसाफ करना है तो क्षमा के गुण को पकड़ लो। क्यों? भगवान ने सृष्टि बनाई ना, मेरे साथ शामिल रहना, मेरे बच्चों मेरे साथ शामिल, मेरे बुजुर्गों भाइयों, मन करके मेरे साथ रहना, इधर उधर न जाना। बहुत अच्छा गुण, मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, आप भी उठा लेना। मन बड़ा शांत रहता है क्षमा को अपना करके। भगवान ने सृष्टि बनाई, हाँ, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी बनाए, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग नीति निर्णय वाले, अलग अलग विचारों वाले, ओए अलग अलग कर्मों वाले, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग आदत, अलग अलग अपने पकड़ने का तरीका, लेने का तरीका, सारी इतनी भिन्नता है। अब तक आपने जिंदगी काटी है, देख लो, सभी तीन बहनें हो, ट्रायंगल जी, एक से एक स्वभाव मिलता है, देख लो आप भाइयों कितने, एक का स्वभाव एक मिलता है। दूर न जा, अपने माता जी पिताजी को, दोनों को देखो, बड़ा अंतर है बाबा। पिताजी में माता जी में कितना अंतर है। माता जी क्या है, ठंडे दल की, और पिताजी गर्म दल के हैं। हाय, पिताजी बात बात में आग बबूला हो जाती है, लेकिन माँ, हाय माँ कितनी अच्छी है, माँ हिमालय की बर्फ है, ठंडी सह जाती, पिताजी गाली तक देती है, 70 साल की उम्र है, तू भी गंदा शब्द हराम चौधरी, मैं धीरे बोला हो न कहीं जाए, ऐसी गंदी गाल दे देती है पिताजी। हाय हाय, वो 70 साल की उम्र, हम मुंह में उंगली ले लेती है कि इतनी साल की उम्र उनको क्या कह रही है, आपने पत्नी एक हराम की बनाई हुई है। उम्र कितनी है कि नहीं, वाल रिया काला, और अभी तक गाली गलोच हो रहा है। घरों में छोटी छोटी बात का तंगा बन जाए, छोटी बात का, छोटी सी बात, वाह आपको चप्पल अच्छी लगी बहन की, आप पहन के चले गए, और वो आप क्लास में बैठी है, तो बहन जाती है आपके स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, आपके क्लास के अंदर चली गई, मेरी चप्पल खोल देख के क्या इज्जत रह गई तेरी। ओ गुग्गी, कौन थी? मैं थी। बड़ा रोया, मैं घर में नहीं आ रही थी, घर में आ रही थी, मेरी को पहन के आई है। वो कहती मैं अति छुट्टी में घर में आ रही थी, सच्चाई बता रहा हूं मैं, कोई बकवास किसी बात की नहीं करता। तो अभी क्लास में लेने आ गई है, चल बाहर, अब मैं तेरी ले, वो भी उसकी भी बगल में दबा के लाई है, चल बाहर लेते ले। कितना झगड़ा हुआ होगा और आपस में कितनी बहनें लड़ी होगी। चल फिर आप साधना कर रही हैं, किसकी? भगवान की। किस द्वारा? भक्ति द्वारा। भक्ति के साथ इंसाफ कब होता है? जब भक्ति करने वाला मन अपना तवाज़ुन न खोए। तो यहां तो बात बात में चप्पल भी नहीं गवारा करते, तो मेरी को पहन के आएंगे, चला भी दे, शाबाश। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर शाबाश शाबाश शाबाश, तूने मेरे हिस्से की जलेबियों को खा दी। तू घर के अंदर व्यवहार में इतने व्यक्ति में दिशा दे रहा हूं है कि वो अलग अलग है, सहन कैसे करोगे? सहन कर जाओगे तो क्षमा करोगे ना। सहन मैं करूंगा तो क्षमा करूंगा ना, तो सहन तो होता नहीं, सहन तो बनता ही नहीं। शाबाश, छोटी छोटी बातों में लड़ाई कि तू मेरे हिस्से की तरी चावलों पर डाल के खा गई, माँ ने वो अलग रखी थी ना मेरा, हाँ, तो तूने उसमें तरी निकाली, हाय घर के अंदर सगी बहन, रब्बा मेरे ओए, उसको चावल अच्छे लगे, अपनी तरी खत्म हो गई तो उसकी अच्छी तरी निकाल के ना अपने चावल तो डाल ली, तो क्या हो गया? सगी बहन है अपनी, को खैर थोड़ी है, एक ही पेट से हम निकले हैं, पर नहीं, गवारा नहीं होता, सहन ही नहीं होता। अब ये किस सहन होगा तो हम क्षमा भी करेंगे। सहन अगे अगे
सहन क्या है? सहन पुल्लिंग है, भाई है, और क्षमा बहन है। बहन क्षमा पीछे पीछे, तो सहनशीलता आगे आगे। तो सहन तो होता नहीं। आप जैसों को कह रहा हूं मैं, सहन किन से नहीं होता जो रजोगुनी है। सहन किन से नहीं होता जिनमें अहंकार है, मैंपना, ईगो है। सहन किन से नहीं होता जिनमें वासनाएं भरी पड़ी है, उनसे सहन नहीं होता। तो आप जैसी जो जिनमें सतोगुण बढ़ता जाता है, दिन ब दिन क्या हो रहा है? वासना कम, अहंकार कम, कामना कम, कम ही कम की आवाज आ रही आप में से। मेल मिलाप कम, लेना देना कम, घूमना फिरना कम। जब ये सारे कम हो जाती हैं, हाँ, भक्ति का प्रबंध ये हो गए कम, तो भक्ति का प्रबंध। आगे व्यास जी कहती है, जब ये सब कुछ हो जाएगा समाप्त, तो प्रभु हो गए प्राप्त। ओए वाह, ओए वाह मेरे माल का वाह। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। समाप्त प्राप्त, क्या शब्द दिए व्यास जी ने। और ये कम होती जा रही है तो भक्ति का प्रबंध होता जा रहा है। दिन ब दिन भक्ति का प्रबंध कम होती जा रही है, क्योंकि सतगुण बढ़ा हुआ है। और सतगुण मैं या कोई और नहीं बढ़ा सकता। सतगुण बढ़ता है कई जन्मों के शुभ संस्कार जब एक जन्म में उदय हो जाए। कई जन्मों के शुभ संस्कार जब एक जन्म में उदय हो जाए, तब जीव भक्ति की ओर, भगवान की ओर बढ़ जाता है। जैसा कि आप अपना हाल देख रही हैं जी, जैसे आप अपने आप को देखी जा रही है। हाँ, तो आपके लिए क्या सहनशीलता ही बढ़ती जा रही है? क्षमा कुछ कर किसी का जब कई घंटे अगर मैं क्षमा नहीं करती, आग बबूला हो जाती हूँ, कई घंटे मुझे जाप नहीं करना पड़े। मैं नहीं, ये मुझसे गवारा नहीं होता। कह ली तो क्या हो गया, बहन है मेरी, मेरा भाई है ना, मेरे पिताजी ने गाली दे दी, मेरे पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, मैं उनका हूं। विषक टुकड़ा कर दे मेरे शरीर के, मैं हूं ही उनका। अगर मेरी माँ ने जूंडे पकड़ करके जक छोड़ दिया तो मैं भी तो ऐसी हूं ना। मैं माँ कहना मानती हूँ, माँ रोज कह जल्दी आया कर, तो मैं भी तो ठीक नहीं हूं ना। मैं भी तो कईयों के साथ बातचीत करके आती हूँ। तो माँ को शक है, माँ से तो बच्चे कोई छुपे हुए नहीं कि मेरे बच्चे कितने पानी में है। तो फिर आप सोचती नहीं, माँ के साथ मुकाबला कर बैठती हो। नहीं, अगर तो भक्ति कमानी है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, स्पष्ट भगवान कह रही है 16वें अध्याय में, अगर जीव ने भक्ति कमानी है तो क्षमा पूर्वक अपने अंतःकरण में सदा के लिए रख लेना होगा। लोग गलतियां करेंगे, उनकी कामनाएं है, वो सैनिक अस्त्र, उनका स्वार्थ है, वो स्वार्थ पूरा करना चाहती हैं, उनको चैन ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो आपने उनके स्वार्थ में मदद नहीं दी, या पूरा कर नहीं सके, या उनकी धारणा आपके प्रति कुछ और है, इसी को खरी खोटी सुना देंगे, कोई बात। मैंने भक्ति के हीरे को गंवाना नहीं, मैंने भक्ति के मार्ग से हटना नहीं है। कह ले, आपको सहना पड़ेगा। भले कोई आपको गुंगलू कहे, भले कोई और आप शब्दों से आपको पुकारे, लेकिन सहना पड़ेगा। कई जीवनियां पढ़ी होगी, नहीं तो पढ़ो जीवनियां महापुरुषों की, कितना उन्होंने बर्दाश्त किया। आजकल के ले लो विवेकानंद, शायद छम छम रोगे अगर आप उसकी फौरन यात्रा पढ़े तो। नहीं, चाहे आप पत्थर दिल भी हो, मेरा कहने पड़ा, आप उनकी जीवनी पढ़े, रो पड़ोगे। इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें, इतने ताने उस बेचारे पर, आखिर में जीत लिया कई देशों को। पहले कितना मुकाबला करना पड़ा। गुरुदेव की जीवनी पढ़िए, संविधान तीर्थ महाराज जी की, धड़ाम से उनके चरणों में आप गिर पड़ेंगे। इतनी सहनशीलता। फिर पढ़ना हो, जरा तुलसीदास जी को पढ़िए, जरा कबीर जी को जरूर पढ़िए, और कसम आपको अपनी मीरा जी का जीवन जरूर पढ़िए। तब आप कहेंगे मैं किस बात की मूली हूं। इतनों बड़ों बड़ों पर भगवान ने कष्ट दिए, ये तरह टेस्ट लिया, तो आप अकेले बात दी मूली। बड़े बड़े इतू चल गई, हाँ, तो आप अकेले बात दी मूली। इतनों ने सहन किया। जीवनियां पढ़ा करो, बड़ी आपको शिक्षा मिलेगी, बड़ी भारी शिक्षा मिलेगी। सहनशीलता मां बन के आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। फिर उसके बाद क्षमा। लोग तो करेंगे अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए, लेकिन हमने क्या बात बात में झुंझलाना है, बात बात में लड़ना है। बच्चे बड़ी कमी है आपके अंदर, इसको अभी मेरे पास बैठे बैठे दूर कर लो ना, वरना बात बात में तवाज़ुन, वो उससे कुछ आपके अनुकूल है ही नहीं।
इसने भी कोई सगी मां नहीं आपके अनुकूल बोलती, सगे पिताजी कभी न कभी खरी मोटी सुना देते हैं ना, सगा भैया जो तेरे से 4 साल छोटा कभी कभी तुझे कहती हुई तेरी बड़ी बहन नहीं, मैं नहीं समझा बड़ी बहन। कितना आंखें घूर घूर कर देखता है जैसे तेरे किसी जन्म का वैरी हो, लेकिन क्या आप उसी के स्तर पर उतर आओगे जिस स्टैंडर्ड पर वो खड़ा है? क्या बड़ी बहन भी उसी स्टैंडर्ड पर उतर आएगी? आय मैं मर गई। क्या आप भी पुत्र के लेवल पर उतर आओगे? क्या आप बेटी के लेवल पर उतर आओगे? वो तो अबूद है, संसारी है, और आप तो अब कहीं और ही चढ़ते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं। उनके लेवल पे ना उतरो, उनके स्तर पे ना उतरो, उनका स्तर बहुत नीचा है। अगर मैं भी उसी नीचे स्तर पर हो गया तो वेयर लाइज डिफरेंस? उसमें और मेरे में अंतर क्या रहा? हाय, यही अपने मन को समझाओ कि उसके स्तर पर अगर मैं उतर आया और मैंने भी उतर के गालियां दे दी, थप्पड़ मार दिया, तो क्या फर्क क्या रहा? उसने ये गलती की कि मां का कहना नहीं माना, और मैंने ये गलती की कि गीता का कहना नहीं माना। हाय हाय हाय, उसने अपनी मां के इसलिए आप चिढ़ गए ना कि उसने मां का नहीं माना, और आपको भी तो कृष्ण कह रहे क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, अपनी भक्ति में लगे रहो, जाप में लगे रहो। तो अगर मैंने नहीं कहना माना, जितना वो पाप का भागी है उससे दुगना मैं पाप का भागी हूं, कि मैं भी तो डिसओबे कर रहा हूं अपने भगवान का। समझे बेटी? और भी कई घटने पढ़ाने वाले मास्टर ने कुछ कह दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कह दिया, उनमें अहंपना ज्यादा होता है। वो जरा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई भी मेरे से जो नीचे इंफीरियर है, हाँ वो ये कर डाले, वो मेरा कहना माने। वो कहते जो मैं कहती हूं बस छुट्टी, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड आई। बड़े बड़े ये कहते हैं, उनमें अहंपना बड़ा होता है। आपने तो भक्ति करनी है ना, बर्दाश्त कर, चलो कह देंगे, कोई बात नहीं। कहने वाले अंदर कुछ नहीं गया तो सहने वाले अंदर भी कुछ नहीं। भक्ति जो कमानी, और भक्ति होती है टिके हुए मन से। और क्षमा क्या है? क्षमा मन का, जैसे कोई तलवार लड़े तो एक के हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में क्या होती है? ढाल। क्षमा ढाल है साधना की, क्षमा ढाल है अभ्यास की, क्षमा ढाल है दिल के तवाज़ुन की। वाह वाह, इस ढाल को पकड़ना ही पड़ेगा बच्ची। तलवार के साथ योद्धा लड़ रहा और ढाल नहीं है, ढाल तो बचाव होती है, ढाल तो डिफेंस करती है, ढाल तो अपने शरीर को, अंगों को बचा देती है। तो क्षमा को भी अपने मार्ग की ढाल समझो। और जो ऊट पटांगा आपके पास आती हैं, दूसरे संपर्क होता है तो उल्टे पुल्टे बोल जाते हैं, तो आप ढाल जो आपके पास है। ये नहीं कि हम उनके साथ उतरा, उसने दिया ना, हमें कभी नहीं शोभा देता। क्या? ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फाट टैट करना, ये हमें शोभा नहीं देता। अदय का बदला ये रजोगुनी को शोभा देता है। भगवान के प्यारे तो सह गए। आगे बोलो, यदि आप मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखना बच्चे, यदि आप भगवान के नाम पे सह जाते हैं, हाँ, और वो बार बार गलतियां करता जा रहा है, इस अवस्था में महापुरुष कह गए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसी कठोरता दिखाती है किनके साथ? जो भगवान के भक्तों को तंग कर रहे हैं। भगवान का वचन है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनर दिन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत मेरे भक्त को बार बार तंग कर रहे हो। मेरे भक्त सहता जा रहा है और वो मेरे लिए सहता जा रहा है। बिजली कड़कती है उनके सिर पर, कुछ समय के बाद बड़ी कठिनाई आ जाती है उनके लिए जो भगवान के भक्तों को तंग करती है। अब जी मैं तो इसलिए कहते हैं जीवनियां पढ़ो, पता लगे कि भगवान ने उनके लिए क्या क्या मदद की। मीरा की पढ़ो, करमती बाई की पढ़ो, कबीर जी की पढ़ो, तुलसीदास की पढ़ो, कितने प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने इनकी मदद की। जरा इनकी आजकल 20वीं शताब्दी के विवेकानंद की पढ़ो, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ की पढ़ो, किसने मदद की इनकी और चमका दिया देश विदेश में? भगवान जी ने पग पग पर उनकी मदद की। क्षमा से काम लो, दुनिया में स्वार्थ बढ़ता जा रहा। क्षमा से काम ले मेरी देवी। आपका मन बड़ा नरम, तन भी नरम, लेकिन नहीं, दोनों को सख्त बना के सहनशील, सहन
सहनशीलता की शक्ति लेकर क्षमा, क्षमा आपकी ढाल है। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं दे। मैं क्या हूं, मैं तो एकांत में रहने वाला, मेरा क्या है। कोई भला कहे उठ के बुरा करे, मेरे लिए क्या बचेगा। मैंने संपर्क तो करना कोई नहीं, आपने संपर्क करना है। इसलिए अभी पकड़ लो इस ढाल को, क्षमा। क्षमा बड़ेन को चाहिए, यही हमारी हिंदुस्तान की आवाज है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु को घट गई हो जो भृगु मारी लात। अगर विष्णु की छाती पर भृगु ने लात जमा दी तो इसमें शांत विष्णु जी की है। भृगु जी की तो आज तक लज्जत होती है। क्या विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी। प्रभु शक्ति देंगे और क्षमा का गुण आप में जरूर आएगा। मेरे मालिक ने प्रेरणा दी, कल इस पर दोबारा सोचेंगे। हार्दिक आशीर्वाद।